प्रेज गॉड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन, एक और बार हालेलुया, प्रभु की स्तुति होती रहे। प्रभु के जैसा कौन। आपने कभी नोटिस किया इन दिनों चारों तरफ अलग अलग तरह की तबाही देखने को मिल रही है। देश देश पर लड़ाई कर रहे हैं, राज्य राज्य पर लड़ाई कर रहे हैं, और जिनके बारे में उम्मीद नहीं है वो भी झगड़ा पैदा कर रहे हैं, और न जाने कहाँ कहाँ कैसी कैसी परिस्थितियां खड़ी हो रही है। जिनको लगा था कि जो पक्ष में है वो विरोधी हो रहे हैं। चारों तरफ विरोध भी, कलीसिया को भी सहना पड़ रहा है, और हाहाकार मचा है। जहां बरसात ठीक से नहीं होती वहां बाढ़ें आ रही हैं। ऐसी बाढ़ें जो हजारों लोगों को बहा कर ले जा रही हैं। जिसके बारे में सोचा नहीं जाता वो भी हो रहा है। What is happening here? क्या हो रहा है असल में? It's really not easy to understand all these things. But those who know the word of God, जो परमेश्वर का वचन जानते हैं, बाकी लोग नहीं समझ सकते, लेकिन जो परमेश्वर को वचन जानते हैं वो सब कुछ समझते हैं, क्योंकि आत्मिक लोग आत्मिक बातें समझते हैं। आइए हम अपने विषय पर चलते हैं। 33 चैप्टर, 33 अध्याय, भजन संहिता, स्तुति का गीत। मैंने आपको कहा था 28 चैप्टर में दाऊद अभी प्रार्थना कर रहा है, दुख तकलीफ की, वो धन्यवाद के गीत भी गाएगा। और हमने अभी धन्यवाद के गीत देखे, दाऊद के गीत, धन्यवाद के गीत सुने। एक और धन्यवाद स्तुति का गीत है चैप्टर 33। हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। पहले वचन में लिखा 33 चैप्टर। वो जो साथ हैं यहोवा के, उनके पास हृदय में, उनके जीवन में बहुत कुछ है, और वो लोगों के साथ बांटते हैं, प्रेरित करते हैं, क्योंकि उनके जीवन में है, वो जी रहे हैं। क्या हम ऐसा जीवन जी रहे हैं? क्या ये चैप्टर आपके और मेरे लिए है? क्या आप और हम ऐसा व्यवहार करते हैं? क्या हम प्रभु की स्तुति करते हैं? आइए फिर से पढ़ते हैं चैप्टर 33 वर्स 1, बुक ऑफ साम्स। हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। वीणा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो, 10 तार वाली सारंगी बजा बजा कर उसका भजन गाओ, उसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। वह धर्म और न्याय से प्रीति रखता है। यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने। वह समुद्र का जल ढेर के समान इकट्ठा करता, वह गहरे सागर को अपने भंडार में रखता है। सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरें, जगत के सब निवासी उसका भय माने, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। क्योंकि यहोवा जाति जाति की युक्ति को व्यर्थ कर देता है, वह देश देश के लोगों की कल्पनाओं को निष्फल करता है। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। क्या ही धन्य वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, और वह समाज जिसे उसने अपने निज भाग होने के लिए चुना हो। यहोवा स्वर्ग की सृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है। अपने निवास के स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। वही जो उन सबों के हृदय को गढ़ता और उनके सब कामों का विचार करता है। कोई ऐसा राजा नहीं जो सेना की बहुतायत के कारण बच सके। वीर अपनी बड़ी शक्ति के कारण छूट नहीं जाता। जो भी हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 33 वर्स 1 to 16, अभी तक हमने जो पढ़ा, ये स्तुति के गीत हैं। आप मेरे ख्याल से स्तुति करना सीखिए। ज़्यादातर चर्च में लोग स्तुति कैसे करते हैं? स्तुति स्तुति, तारीफ तारीफ, जय 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 जयकार, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड, ऐसे ही शब्दों को। लेकिन इसके अलावा स्तुति इससे सीखिए दाऊद से, कि दाऊद किस प्रकार से अपने हृदय से परमेश्वर की स्तुति कर रहा है, महिमा कर रहा है। चर्च में पास्टर खड़े होकर बोलते हैं अपने हृदय से, अपने दिल की गहराई से परमेश्वर की आराधना कीजिए, स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए। ये हृदय से स्तुति केवल शब्दों में, वो जो काम आपको लगता है यहोवा ने किए हैं, हृदय की गहराई से आने चाहिए। बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ, कभी कभी मेरे यहाँ पर भी, मैं लोगों को प्रेरित करता हूँ, फिर भी वो अपने मुंह को बंद करके खड़े हैं। प्रेरणा ही नहीं मिल रही है। अंदर आग लगी है तो फिर बाहर भी निकलेगी। लेकिन अगर आप अंदर से बुझे ठंडे हो तो फिर कुछ प्राप्त नहीं होगा। अपने आप को जलाए रखिए, तब आप ये स्तुति कर पाएंगे। अगर फिर भी लगता है कि मुझसे कमी हो रही है, मैं नहीं कर पा रहा, देन स्पीक टू द लॉर्ड, फिर से प्रभु से मांगो। इसका भी यही इलाज है और यही तरीका है, प्रभु से मांगो, बोलो उससे, प्रभु मुझे नया मन दे,
नया उत्साह दे, नया कर दे प्रभु, ताकि मैं प्रार्थना करूं। निश्चय जानो प्रभु आपको इसमें भी सहायता करेगा। परमेश्वर जानता है अपने बच्चों को, है कि नहीं। वो 70 बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है, वह अपने बड़े बल के द्वारा किसी को नहीं बचा सकता। देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है, कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं, वह हमारा सहायक और हमारी ढाल ठहरा। हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा, क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है। कि यहोवा जैसी तुझ पर हमारी आशा है, वैसे ही तेरी करुणा भी हम पर हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु जैसा मेरा संबंध तुझसे है, उसमें प्रभु तू मुझे बढ़ा, चला तेरी मर्जी में, तेरी इच्छा में, तेरी योजना मुझ में पूरी हो। ये प्रार्थना सुनने वाले प्रभु यीशु के नाम में आप मांगो प्रभु से, आमीन। प्रभु आपको आशीष करे, ये संगति आपके जीवन में हो। आप प्रार्थना करें। हे खुदा, बल दे, सामर्थ दे, अगुवाई कर, तेरी योजना तेरी लोगों में पूरी हो। सारा आदर तुझे मिले, मसीह यीशु के नाम से दुआ में मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष करे, आगे बढ़ो, उसकी महिमा पूरी करो। चैप सीखिए। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।